स्टूडेंट्स, यूटेट फर्स्ट की हमने सीडीपी मैथमेटिक्स और ईवीएस इनके आंसर कीज़ देख ली थी। अब जबकि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है तो अब हम इसमें लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश इंक्लूडेड है, उसके आंसर की देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विगाथा काल को चारण काल का नाम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है श्रुति मूलक वर्ण, ये है य और व। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख है? तो ये हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो मधुमालती जो है वो अवधि लैंग्वेज में नहीं है। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1910 में। नेक्स्ट है निम्नांकित में अयादि संधि किस शब्द में है? तो ये है भावुक शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए, तो है शुश्रूषा। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ है बुरा काम करने पर अपयश मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरवे छंद में मात्रा क्रम होता है 12-7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? यह है सरस्वती में। नेक्स्ट है रस गंगाधर किसकी कृति है? पंडित जगन्नाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो ये है पाहन। नेक्स्ट देखेंगे काव्यालंकार किसकी रचना है? भामह की। निम्नांकित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो इसमें से विक्रमादित्य जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नेक्स्ट आपके 45 to 49 जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपके इस पे रिलेटेड हैं, इस पद्य से रिलेटेड हैं। तो आप इस पद्य को यहाँ से यहाँ तक का पढ़ लीजिए, चल दे चल से लेकर गहन दौर से। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, प्रस्तुत काव्यांश के रचनाकार का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उक्त कविता किस काव्य से ली गई है? अनामिका से। नेक्स्ट है चल दे चल मेरे पागल बादल कहने में कवि का क्या भाव प्रकट होता है? इसमें कवि के हृदय का हर्षोल्लास प्रकट होता है। नेक्स्ट है प्रस्तुत कविता में किस रस का प्राधान्य है? शांत रस का। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो इस पद्य के बेसिस पे है, इस मरोड़ से इसी शोर से सघन घोर गुरु गहन दौर से प्रस्तुत पद में निहित मरोड़ शोर घोर रोर शब्दों की अनवीति में कौन सा अलंकार है? तो ये है अंत्यानुप्रास अलंकार। अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 50 to 54, ये इस गद्य खंड से रिलेटेड है। आप इस गद्य को पढ़िए। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, यहाँ से लेकर के आपका ये गद्य एंड हो रहा है। चीज़ मान्य नहीं होती यहाँ तक। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे। विकसित भाषा की पहली पहचान क्या है? उस भाषा की शब्द संपदा। लेखक की राय में विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का प्रयोग किस रूप में ग्राह्य हो सकता है? परिष्कृत रूप में। नेक्स्ट है रमणीयता का प्रथम गुण क्या है? नवीनता। अविकृत शब्द में कौन सा समास है? नय्य तत्पुरुष। ग्रहणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय। नेक्स्ट है छात्रों के उच्चारण जन्य दोषों के निराकरण के लिए आवश्यक है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य बताइए। विचार अभिव्यक्ति के कौशल का विकास। भाषा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? भाषा ज्ञान का। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन है कहानी की कथा वस्तु वास्तविक घटना से संबद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान के पद कैसे होने चाहिए? जिनमें समस्या से सीधा संबंध हो, जो परीक्षणीय हो और जिनका सत्यापन किया जा सके, यानी कि तीनों ही सही है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाषा का प्रथम बोध होता है अनुकरण व श्रवण से। तो ये आपके लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के आंसर्स हो गए। अब हम लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश के आंसर्स देखेंगे।
तो इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 31 टू 35 जो हैं ये स्पेसिस से रिलेटेड है। तो पहले इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 टू 40, ये इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पोएम आपको गिवन है यहाँ पे। इस पोएम को पढ़िए, इसके बेसिस पे जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। तो अब आपको हर क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे ये आपको सिनोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपको एंटोनिम बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपको सुटेबल प्रीपोजिशन से फिल करना है ब्लैंक को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपको अल्टरनेटिव चूज़ करना है जो इस सेंटेंस के लिए सबसे सूटेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यानी कि आप कह सकते हो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 टू 46, आपको करेक्ट स्पेलिंग वर्ड इसमें चूज़ करना है। तो 45 में ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मैनेजेबल। और क्वेश्चन नंबर 46 में भी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इल्यूस्ट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48, इस इडम का आपको मीनिंग आपको सही बताना है। सही मीनिंग क्या है इन इडम्स एंड फ्रेजेस के। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 48, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये एक्टिव पैसिव रिलेटेड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अब आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 53, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, राइट आंसर ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम यूटेट के लैंग्वेज सेकंड में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह देखेंगे। ओके, थैंक यू।